आप क्रिप्टो गोल्ड में ट्रेड करना तो चाहते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लॉट साइज के लिए कितना फंड लगता है या कितना कैपिटल लगता है। सो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को आप एंड तक देख रहे हो। इसी तरह से अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपके सारे फंड कैपिटल के रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि अगर आप एक सर्टेन लेवरेज ले लेते हो तो उससे फंड कितना लगेगा, बिना लेवरेज का फंड कितना लगेगा, कितना लेवरेज फीजिबल हो सकता है आपके लिए एज अ बिगिनर, और लेवरेज लेकर एक्चुअल में फंड में क्या इंक्रीज या कैसे डिक्रीज होता है आपका फंड, वो हम सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिए वीडियो को आप एंड तक देख रहे हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर फॉर्म दिख जाएगा। सबसे पहले अगर आप इसको क्लिक कर लेते हो तो ये ऐसे हाइड हो जाएगा। अगर आप ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हो तो आपका ये ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके अंदर से हम ऑर्डर्स को फिल इन कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे प्लेस करनी है इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप ज़रूर से चेक कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर है। अगर आपको नहीं पता ऑर्डर प्लेस की कैसे की जाते हैं तो ज़रूर से वीडियोज़ चेकआउट कर लीजिए। और मैं आपको ये बता दूँ कि शार्क एक्सचेंज में अभी तक अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किए हो तो ज़रूर से लिंक्स के थ्रू अकाउंट के ओपन कर लीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर लेते तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है ब्रोकरेज के अंदर। साथ ही आपको हमारे लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रहा होता है। सो ज़रूर से लिंक्स का यूज़ कीजिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। साथ ही आप देख सकते हो कि शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर वगैरह आपको जानना है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर प्लेस कर लेनी है तो आपको अलग अलग ऑर्डर टाइप्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको लॉट साइज वगैरह दिख रहे होंगे और नीचे आपको लॉन्ग या शॉर्ट का इस तरह से आपको दिख रहा होगा टैब, जिसके ऊपर क्लिक जैसे आप कर लेते हो और लॉट साइज अगर आपने डाल दिए होते तो आपका ऑर्डर वहाँ पर प्लेस हो जाता है मार्केट प्राइस पर। लेकिन आज का ये वीडियो ये है कि आपको कितने कैपिटल एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है। सो मिनिमम से बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जो कैपिटल होती है या आपका जो फंड रिक्वायर्ड होता है वो डिपेंड करता है आपके लेवरेज के ऊपर। आपके लेवरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली कितना फंड लगेगा। क्योंकि आप अगर सपोज कि 100 लॉट्स बिटकॉइन में बाई या सेल करना चाहते हो, 100 लॉट साइज के अंदर जो फंड है वो अलग अलग लगेगा। अगर आप 1x लेवरेज से कर लेते हो, 2x लेवरेज से कर लेते हो तो 100 लॉट के ऊपर फंड अलग लगेगा। अगर आप 10x लेवरेज से लेते हो तो 100 लॉट्स के ऊपर फंड अलग रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप 100x लेवरेज से लेते हो या 50x लेते हो या 200x लेते हो तो उसमें 100 लॉट साइज़ के लिए ही लॉट्स है सबके फिक्स्ड है, बट आपने लेवरेज अलग अलग ले रखा है तो आपका फंड भी अलग अलग लगेगा। सो एक्जैक्टली कितना फंड लगता है इसकी हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि मिनिमम अभी जो लॉट साइज बेसिकली शार्क एक्सचेंज में होता है, जो मिनिमम से मिनिमम प्लान कर सकते हैं वो है 2 लॉट्स। 2 लॉट्स का मतलब होता है 0.002 BTC। अब यहाँ पे देख लेना, नीचे आपको मार्जिन रिक्वायर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायर्ड है इसके ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा 3.11 USD। इसका मतलब है कि 3 USD के अराउंड का फंड रिक्वायर्ड होगा। अगर आप ये जो 2 एरो है इसके ऊपर क्लिक कर मतलब वहाँ पे माउस लेकर जाते हो तो आपको दिखेगा 318 मतलब 318 रुपीज़ आपका रिक्वायर्ड होगा 2 लॉट साइज के लिए। ये मैंने 50x लेवरेज से देखा है, ठीक है। 50x लेवरेज पे हमने देखा कि 300 रुपये लग रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो हम 2 लॉट प्लान करें उसमें अगर आप लेवरेज ज़्यादा ले लेते हो, आप मान के चलते कि 100x तक का लेवरेज ले लेते हो, तो 100x लेवरेज अगर आप कर लेते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि जहाँ पे 300 रुपये लग रहे थे समवेयर अराउंड वो अब घट के 159 रुपीज़ लग रहे हो गए, ठीक है। मतलब लगभग आपने लेवरेज 50 से 100 कर लिया, आपको जहाँ पे फंड 300 लगना था वो अब 150 लग गया। क्या आप समझ रहे हो बात को? अगर आपने लेवरेज इंक्रीज किया तो आपको फंड रिक्वायर्ड, आपका जो मार्जिन है वो कम होगा। अगर आपने लेवरेज को डिक्रीज किया, जैसे भी यहाँ पे 100 की जगह मैं 50 कर लेती हूँ या 50 की जगह अगर मैं 30 या 20 कर लेती हूँ तो जहाँ पे मुझे 150 रुपये लग रहा है वहाँ पे 300 500 इस तरह से मेरा फंड इंक्रीज हो जाएगा, मार्जिन रिक्वायर्ड इंक्रीज हो जाएगी। सो चलिए स्टैंडर्ड एक नॉर्मल लेवरेज रखते हैं 50x का, ताकि अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहे हो या अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी पोजीशन लिक्विडेट ना हो 50x लेवरेज से। बाकी आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए कि 50x लेवरेज से आपके स्ट्रैटेजी या आपके सेटअप के हिसाब से 50x पे लिक्विडेट हो रहा है या नहीं। एक डिसेंट अमाउंट होती है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक्जैक्टली आपको 50x लेवरेज रखने पर लॉट साइज पे कितना कुछ आपको एग्जैक्टली मार्जिन या फंड रिक्वायर्ड होगा। सो मैंने यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज की बात कर ली। मिनिमम लॉट साइज 0.02 होता है जो कि 2 लॉट होता है बिटकॉइन का, 2 लॉट, और इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड 50x लेवरेज पे 300 रुपये के राउंड का होता है। अगर आपको 2 लॉट के जगह पे 10 लॉट प्लान कर लेना तो आपको यहाँ पे 0.01
इस तरह से आपको लॉट साइज प्लान करना होगा। और अगर आप 10 लॉट प्लान कर लेते हो तो आपका जो फंड रिक्वायर्ड है वो अभी इंक्रीज होके 1590 के अराउंड का आपको फंड रिक्वायर्ड होगा, आपकी मार्जिन लगेगी। अगर आपको 10 लॉट की जगह पे 50 लॉट से प्लान कर लेना है, सो आप यहाँ पे 0.05 डाल सकते हो। इसका मतलब है ये 50 लॉट होता है, बिटकॉइन के 50 लॉट्स होते हैं ये। यहाँ पे 50x लेवरेज अगर आप ले लेते हो तो आप देख सकते हो कि मार्जिन आपकी कितनी रिक्वायर्ड है, 7950। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर 50 के जगह पे 100 लॉट से प्लान करना चाहते हो, मतलब अगर आप 100 लॉट मतलब 0.1 BTC से अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि आपका जो फंड रिक्वायर्ड है वो होगा 15,900 के आसपास। सो इसी तरह से अगर आप 100 से पूरा कंप्लीट 1000 BTC प्लान करना चाहते हो, सो यहाँ अगर आपको जैसे 100 लॉट साइज पे अगर आपको 15,000 की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हो सकता है कि जैसे अगर आप 100 से 10 गुना और लॉट साइज कर लेते हो, अगर आप 1000 लॉट साइज कर लेते हो बिटकॉइन के, मतलब एक बिटकॉइन से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 50x लेवरेज पे जहाँ पे आपको 15,000 की रिक्वायरमेंट है 100 लॉट के लिए, वो अब 10 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि आपने लॉट साइज 10 गुना बढ़ा लिया। सो अगर आप 100 लॉट साइज से प्लान कर लेते हो, अगर आपको 100 लॉट साइज के लिए 15,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपने अपने लॉट साइज 10 गुना बढ़ा लिया, 100 को कर लिया आपने 1000, तो इसी तरह से आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 15 से 10 गुना इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी 1,50,000। सो इस तरह से आपका टोटल लॉट साइज के हिसाब से आपका फंड जो आपका मार्जिन है वो अलग अलग हो सकता है। सो अब आप सोच रहे होगे कि हमें कितने लॉट से प्लान करना चाहिए। अब मैंने आपको फंड रिक्वायर्ड तो बता दें कि एग्जैक्टली कितने लॉट साइज के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड होता है। अब आप खुद के कैपिटल के हिसाब से, खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली 50x वगैरह लेवरेज रख के हम कितने लॉट साइज से कितना फंड एक्चुअल में हमें रिक्वायर्ड होगा। अगर आप सेम जैसे भी यहाँ पे मैं 10 लॉट की बात करूँ, 10 लॉट के लिए अगर मार्जिन रिक्वायर्ड मुझे 15,000 के अराउंड की दिखा रही है, 16,000 15,000 के आसपास, वही अगर मैं 50x के जगह पे 75x लेवरेज कर लेती हूँ तो 75x लेवरेज अगर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ तो मेरा फंड जो है वो और कम हो जाएगा। जैसे जहाँ पे मुझे लगभग 16,000 लग रहे थे वहाँ पे मुझे 10,600 के अराउंड फंड लगेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अगर 75x के जगह पर 100x कर लेती हूँ तो 100x के जब मैं कर लेती हूँ लेवरेज कंफर्म कर लेती हूँ तो वही 100 लॉट्स के अंदर वही 100 लॉट की जो मेरी लॉट साइज़ है उसी में अब मुझे जो फंड रिक्वायर्ड होगा वो 7,900 के अराउंड लगेगा, 8,000 के आसपास। तो जहाँ पे अब 50x पे जहाँ पे 16,000 लग रहा था वहाँ पे हमने 100x कर लिया, लेवरेज और डबल कर लिया तो हमें लॉट साइज आधी लगेगी, मतलब कैपिटल हमें आधा लगेगा। लॉट साइज सेम है, कैपिटल जहाँ पे हमें 16,000 रिक्वायर्ड था वहाँ पे अब 8,000 रिक्वायर्ड होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि लॉट साइज सेम ही अगर हम रखते हैं बट स्टिल लेवरेज अगर हम अलग अलग कर लेते हैं जैसे 50x पे 100x पे तो एग्जैक्टली किस तरह का डिफरेंस आता है हमें कैपिटल के अंदर, मार्जिन एग्जैक्टली कितने रिक्वायर्ड होते हैं। हमने अलग अलग लॉट साइज में देखा, हमने 10 लॉट देखा, 50 लॉट देखा, 100 लॉट देखा। सो आई होप कि आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि एग्जैक्टली स्टार्ट करने के लिए एज अ बिगिनर हमने मिनिमम जो 2 लॉट्स होते हैं 0.02 BTC उसमें भी देखा कि एग्जैक्टली 50x वगैरह लेवरेज पे कितना एग्जैक्ट आपका फंड रिक्वायर्ड आपके लिए हो सकता है, मार्जिन यूज एग्जैक्टली कितने हो सकते हैं। सो आई होप कि आपका ये डाउट ज़रूर से क्लियर हो गया होगा कि हमें स्टार्ट तो कर लेना है लेकिन हमें लॉट साइज वाइज लेवरेज वाइज पता नहीं है कि कितना फंड लगेगा। सो मैंने आपको बता दिया मिनिमम से मिनिमम इतना आपका फंड रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर आप लॉट साइज इंक्रीज कर लेते हो 100 से जगह पर अगर आप 200 कर लेते हो तो आपका जो फंड है वो और 100 गुना आपका कम लगेगा। सो जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि 100 लॉट के लिए आपको 100x लेवरेज पे कितना फंड रिक्वायर्ड है, 7,900 8,000 के आसपास फंड रिक्वायर्ड है। अगर आप यहाँ पे लेवरेज पूरा कंप्लीट ले लेते हो 150x अगर आप कर लेते हो सो आपको ये दिखाई देगा कि जहाँ पे आपका 100 मतलब जहाँ पे आपका 8,000 के अराउंड रिक्वायर्ड था वो अब आपका कम होकर 5,300 के अराउंड का ही फंड लगेगा उतने ही सेम लॉट साइज के लिए। लेकिन ये ऑलवेज रिकमेंडेड होता है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना है एज ए बिगिनर। शुरू में आप 10x 20x 50x इतना तक का प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हो 150x वगैरह मैक्सिमम लेवरेज ले लेते हो और अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती है तो यहाँ पर आपके पोजिशन के लिक्विडेशन का हमेशा रिस्क बना रहता है। इसलिए आपको अपने रिस्क को जैसे यहाँ पर लिखा है आपको हमेशा आपके रिस्क लेवल्स को मैनेज करते हुए चलना चाहिए। आपको उसी हद तक का लेवरेज लेना चाहिए जो कि आपके पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचा रही हो। ऑल्सो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन
करके रखना है। जब भी आप चार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर लेते हो तुरंत ही आपको दूसरे सेकंड पे स्टॉप लॉस लगा के रख देना है, ताकि इनकेस कि अगर आपने गलती से अगर एसएल वगैरह नहीं लगाया तो एटलीस्ट आपकी लिक्विडेट नहीं हो जाएगी पोजीशन। इनकेस गलती से अगर आपने किसी ट्रेड में ज़्यादा लिवरेज नहीं रखा है तब सो एसएल को ज़रूर से लगा के रख दीजिए और उतना ही लिवरेज लीजिए, उतने ही कैपिटल आप मैनेज कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए जितना आप आपके रिस्क एपेटाइट से हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा लिवरेज लेने से लिक्विडेट हो जाती है पोजीशन, तो ज़रूर से आपको लिवरेज मैनेज करना है। सो आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली लिवरेज वगैरह लेकर आपको कितने लॉट साइज वाइज कितना फंड आपका रिक्वायर्ड हो सकता है। इफ़ यस हिट द लाइक बटन, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता देना कि आप एग्जैक्टली कितने लॉट साइज से फिलहाल ट्रेड कर रहे हो बिटकॉइन में। और अगर आपके कोई भी एडिशनल इसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस हम आपके डाउट सॉल्व करते हुए बना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।